दोस्तों ईरान ने हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया है। आईआरजीसी ने एक नया मैप निकाला है जिसके अनुसार उसने हॉर्मूज का जो इंटरनेशनल वाटरवेज हुआ करता था उसमें माइन लगा दिया है और साफ साफ कहना है जितने भी जहाज को हॉर्मूज पार करना है उसको 2 मिलियन का टोल भरना है और ईरानियन वाटर से गुजरना है। आईआरजीसी आपको पेट्रोल करते हुए पूरा रास्ता दिखाएगी और हाथ पकड़ के जहाज पकड़ के पार करवाएगी। खैर दोस्तों, यहाँ पे इन सब के बाद इसराइल ने कल लेबनान पे भारी बमबारी की है। इस प्रकार की बमबारी जो उसने आज तक नहीं की थी वैसा हुआ है और उसके बाद ईरान कह रहा है कि देखिए आपने तो सीज फायर का जो प्री कंडीशन था उसको वायलेट कर दिया है। सीज फायर का प्री कंडीशन बड़ा क्लियर था कि इसराइल लेबनान पे भी सीज फायर करेगा और वहां पे फायरिंग बंद होगी। तो इसके साथ ईरान ने कहा है कि इस बेसिस पे हम क्यों अमेरिका के साथ बात करें, टॉक्स अनरीजनेबल हैं। वही दोस्तों अमेरिका की ओर से जेडी वांस जाने वाले हैं इन टॉक्स में। और इतना ही नहीं, यहाँ पे ईरान का कहना था कि जो जैरेड कुशनर हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, इनके साथ हम बात नहीं करने वाले। तो अमेरिका ने इसके बाद मजबूरन जेडी वांस को भेजा है। दोस्तों इन सब के बाद जहां पे सीज फायर इस प्रकार से टूटता हुआ दिख रहा है, ट्रंप ने वापस से शूटिंग वार्निंग दे दी है जिसमें उन्होंने कहा है ये आखिरी चेतावनी है, वॉर अब बहुत बड़ा होने वाला है। क्या ईरान उसके लिए तैयार है? चुपचाप से टेबल पे आ जाओ, टॉक्स कर लेते हैं, वरना नया डेडलाइन आने वाला है। और डेडलाइन तो आप ट्रंप का जानते ही हैं, पेंसिल से लिखा जाता है, तुरंत इरेजर लाते हैं, मिटा देते हैं। लेकिन इस बार ट्रंप बड़े गंभीर लग रहे हैं पिछले हर बार की तरह। दोस्तों जैसा कल बताया था, ईरान के लवान रिफाइनरी पर हमला हुआ, उसके बाद ईरान ने बहरीन, वैसे ही यूएई, कुवैत, इन सब पे हमला किया था। सीज फायर कल ही दिख रहा था कि ये बड़ा फ्रेजाइल है। आज ईरान ने दोस्तों एक मैप इशू कर दिया है जो कि कुछ इस प्रकार से है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि ये इंटरनेशनल वाटरवे हुआ करता था स्टेट ऑफ हॉर्मूज में। उस पे ईरान का कहना है कि यहाँ तो जी हमने माइनिंग कर दी है, माइंस बिछा दिए हैं, तो जितने भी जहाज हैं वो लराक आइलैंड से ही इर्द गिर्द से टू एंड फ्रो करेंगे, एक आगे से एक लराक आइलैंड के पीछे से। और इस तरीके से लराक आइलैंड अगर आप देखें तो इंटायरली विद इन ईरानियन वाटर्स है और यहीं पे टोल बूथ का भी प्रबंध किया गया है। वही टोल बूथ जिसके बारे में अमेरिका कहा करता था, ट्रंप कहा करते थे कि ईरान और अमेरिका मिलके इस टोल बूथ को चलाएंगे, दुनिया से पैसे बनाएंगे, आई एंड अयतोल्ला विल जॉइंटली कंट्रोल हॉर्मूज। ईरान ने कहा वो सब कुछ नहीं, ओनली अयतोल्ला विल कंट्रोल। और इसके साथ यहाँ पे दोस्तों टोल बूथ लग गया है, जिसके बाद ट्रंप बड़े नाराज हैं। अब दोस्तों ट्रंप ने इसके बाद क्या कहा है आपको बताता हूं, पर उससे पहले ईरान ने कह दिया है पीस टॉक्स अनरीजनेबल हैं, हम नहीं करने वाले, पहले इजराइल को रिस्ट्रेन कीजिए तभी बात करने का कोई कारण है। और इन सबको देखते हुए ट्रंप ने कह दिया जितने भी यूएस शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं, एडिशनल एम्यूनिशन, वेपनरी और जो कुछ भी जो वो भूल गए, जो उनको नहीं मालूम, एनीथिंग एल्स दैट इज एप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी, ताकि लीथल प्रोसिक्यूशन और डिस्ट्रक्शन हो सके उस दुश्मन का जो ऑलरेडी डिग्रेडेड है, वो अभी भी अमेरिका की कैपेबिलिटी एंड वहां पे पोटेंशियल है, वो एज इट इज ईरान के इर्द गिर्द है। ईरान के पास तब तक मौका है कि वो रियल अग्रीमेंट रीच कर ले, और अगर फॉर एनी रीजन वो ऐसा नहीं करता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ईरान ने ऐसा किया, हमारा डील नहीं लिया, तो शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, बिगर एंड बेटर, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन हैज एवर सीन बिफोर। है ना, कुछ वैसे ही लग रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। तो कुछ वैसा ही इन्होंने कह दिया। इसके बाद इट वॉज अग्रीड अ लॉन्ग टाइम एगो, पहले ही बातचीत हो चुकी थी, जितना भी फेक न्यूज चल जाए, कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन एंड सेफ होगा। लेकिन ईरान इसका पालन नहीं कर रहा, फेक न्यूज चला रहा है, इस तरफ इशारा किया। और फिर इन्होंने कहा कि इस बीच में हमारी ग्रेट मिलिट्री लोड अप कर रही है, थोड़ा आराम कर रही है, लेकिन अगले कॉन्क्वेस्ट की, अगले विक्ट्री की तैयारी कर रही है। अमेरिका इज सो मच बैक। जी हाँ दोस्तों, ये कोई ऐसे ही रैंडम मैसेज नहीं है, ये बिफोर द टॉक्स हार्ड बॉल पोजीशन रखा जा रहा है। ये बिफोर द टॉक्स अगर आप देखें तो मैक्सिमलिस्ट एजेंडा के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट होने वाला है। इस तरफ ट्रंप मूव कर रहा है और डरा भी रहा है ईरान को कि देख लो फिर मारेंगे। अब दोस्तों यहां पे क्या एग्जैक्टली हुआ है, इसके क्या मायने हैं, उसको तो आज हम चर्चा करेंगे और साथ साथ न्यूज क्या है वो भी जानेंगे। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं कृपया करके स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? रेड सी और मेडिटेरेनियन, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। बताइए क्या जवाब है, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप इसको जरूर देखें, स्किप ना करें। आपके लिए हम 40 करोड़ का गारंटीड स्कॉलरशिप लाए हैं। इतना ही नहीं, 8 लाख रुपए का कैश प्राइज भी लाए हैं। आप इसका हिस्सा कैसे बनेंगे? तो दोस्तों 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे
हम आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं, बस आपको इसमें एनरोल करना है। दोस्तों एनरोल करना बड़ा ही आसान है। इसके लिए आपको पिंड कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला एक लिंक दिख रहा है, आपको बस लिंक पे क्लिक करना है, ये पेज खुल जाएगा। जैसे ही ये पेज खुलेगा, इसमें यहां पे आपको अपना फोन नंबर डालना है और उसके बाद एनरोल फॉर फ्री कर देना है, और इसके साथ आप इस सबसे बड़े स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा बन जाएंगे, जिसमें जबरदस्त प्राइजेस हैं। जी हां, 40 करोड़ की स्कॉलरशिप है, गिफ्ट वाउचर्स हैं 500 एस्पिरेंट के लिए। इसके सिवा एक ऑल इंडिया लेवल क्विज कॉन्टेस्ट हम करा रहे हैं। उस क्विज कॉन्टेस्ट जहां पे लोकेशन होगा वहां पे आपको हम लेके जाएंगे, होटल में ठहराना, ट्रैवल कराना, वो सब हम करेंगे। और उसके बाद टॉप 32 प्लेयर्स जो होंगे वो इस क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनेंगे। 2-2 की टीम में ये क्विज होने वाला है और ये जबरदस्त कैश प्राइज भी आपके लिए है। तो आपने अगर अब तक इसमें एनरोल नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, जल्दी से जाएं, पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एनरोल कर लें, क्योंकि ये लिमिटेड है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा अवश्य बन जाएं अभी के अभी। दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ है आइए जरा देखते हैं। ईरान ने हॉर्मूज को ब्लॉक किया है। आईआरजीसी का एक नोटिस आया जिसके अनुसार उसने कहा है कि जितने भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करते हैं उनको ऑल्टरनेटिव एंट्री या एग्जिट रूट लेना है, जो कि लराक आइलैंड के ही पास से आपको गुजर के जाना है। यहाँ पे केशम आइलैंड है, ये जो छोटा सा आइलैंड आप देख रहे हैं लराक आइलैंड है। ट्रेडिशनली शिपिंग लाइन ये हुआ करता था यहां तक ईरान, और इतना से फिर अगर आप देखें तो ये इंटरनेशनल शिपिंग वाटर्स हुआ करता था। लेकिन अब ईरान का कहना है कि इतने इलाके में हमने लगा दिया है माइन, तो जिसको भी करना है पार वो यहां से टू एंड फ्रो करेगा। लराक आइलैंड के एक तरफ से जाना, दूसरे तरफ से आना, कुछ इस प्रकार से ये होने वाला है। दोस्तों यहां पे ईरान ने कहा कि यही एक तेहरान टोल बूथ सिस्टम भी लगा दिया गया है, जिसके अनुसार जितने भी शिप्स यहां से गुजर रहे हैं उनको अपना डिटेल्ड शिप इंफॉर्मेशन देना होगा। जो कोड है वो भी देंगे, क्या डेस्टिनेशन है, क्या प्रकार का कार्गो कैरी कर रहे हैं, एक एक चीज होगी। उसके बाद आईआरजीसी इसका वेटिंग करेगी, क्या ये शिप यूएस या इजराइल से लिंक्ड है। अगर लिंक्ड है तो बोल दिया जाएगा आप अलाउड नहीं है, वापस हो लीजिए। इसके बाद एक ट्रांजिट फीस भी देनी होगी क्लियरेंस कोड के लिए। आईआरजीसी फिर एस्कॉर्ट करती है सेफ कॉरिडोर्स के थ्रू। कितना फीस है तो अमाउंट बताया जा रहा है 2 मिलियन पर वेसल है, स्पेशली अगर आपका लार्ज ऑयल टैंकर है जिसमें 2 मिलियन बैरल कैरी होता है, यानी कि $1 पर बैरल का करीबन करीब ये फीस लगने वाला है। फुल्ली लोडेड सुपर टैंकर अगर है तो। वैसे सिलेक्टिव है, आपको बता देता हूं, नेगोशिएटेड है, पर वैसे फ्रेंडलियर नेशंस हो गए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है, तो इन सबको इजियर टर्म्स दिया जाता है, लोअर रेट्स दिया जाता है। वैसे तो इंडियन एम्बेसी जो तेहरान की एम्बेसी भारत में है उसमें कहा गया हमने इंडिया से कोई फीस चार्ज नहीं किया है। पेमेंट मेथड क्या है, डॉलर यहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, चाइनीज युआन सिप्स के थ्रू पेमेंट होता है, या फिर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट हो रहा है जिसमें बिटकॉइन या फिर डॉलर स्टेबल कॉइन्स वगैरह का यूज किया जाता है ताकि सैंक्शन बाईपास ईरान कर सके। शिप्स को साफ साफ कहा जाता है कि आपको इस वक्त जब आप मूव कर रहे हैं ईरानियन वाटर से, आईआरजीसी नेवी के साथ आप कोऑर्डिनेट करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसका पालन करेंगे, मैरीटाइम प्रोटोकॉल्स का भी आपको पालन करना है। दोस्तों ईरान ने इस बीच में साथ साथ यूएस को पीस टॉक्स पे धमकी भी दे दी है। कारण है इजराइल ने लेबनान पे अब तक की सबसे भयानक बमबारी की है। हेवीएस्ट स्ट्राइक्स जो आज तक नहीं हुआ था वैसा स्ट्राइक हुआ है। ईरान के जो लीड नेगोशिएटर हैं पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर कलिबाफ, उन्होंने कहा इजराइल ने ऑलरेडी कई कंडीशंस को वायलेट किया है सीज फायर के, और इसके साथ साथ यूएस ने जो सीज फायर कंडीशंस रखे थे उनका पालन यूएस नहीं कर रहा है। पैरेलल वॉर अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, और इस वजह से यूएस ने एग्रीमेंट का वायलेशन किया है और इंसिस्ट कर रहा है कि ईरान न्यूक्लियर एम्बिशंस को ना पालन करे। लेकिन बिफोर दी सीज फायर यूएस ने ये एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए स्पीकर साहब ने कहा ऐसी परिस्थिति में बाइलैटरल सीज फायर जब पालन नहीं हो रहा है तो नेगोशिएशंस करना तो अनरीजनेबल है। अब दोस्तों इजराइल और यूएस कह रहे हैं कि नहीं 2 वीक सीज फायर में लेबनान कवर नहीं हुआ था, लेकिन यहां फंस गए शहबाज शरीफ, जिन्होंने ये ट्वीट किया है कि ईरान और यूएस के बीच में अब, और यूएस के अलाइज यानी कि इजराइल के बीच में इमीडिएट सीज फायर हो गया है हर जगह, इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर, इफेक्टिव इमीडिएटली। क्या पाकिस्तान तब झूठ बोल रहा था, जिसकी संभावना बेहद अधिक है। दोस्तों खैर यहां पे आपको बता देता हूं, इस बीच में जेडी वांस को भेजा जा रहा है कि वो मीडिएशन करेंगे। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर को पहले भेजा जाना था, लेकिन ईरान ने साफ साफ मना कर दिया, उनसे तो हम बात करने से रहे, तो फिर सीरियस व्यक्ति जेडी वांस को यहां भेजा जा रहा है। दोस्तों यहां पे इसके बाद ट्रंप ने एंग्री पोस्ट लिखा जो मैंने आपको बताया पढ़ के। अब इसके क्या मायने हैं, ये दोस्तों मैक्सिमम प्रेशर सिग्नलिंग है, जिसमें ईरान को जो कोर मैसेज दिया जा रहा है वो बड़ा क्लियर है कि इस डील का पालन करें नहीं तो वॉर वापस स्टार्ट होगा बिगर। एक्सप्लिसिट रेड लाइन थ्रेट है, अगर रियल एग्रीमेंट नहीं मीट होता है तो शूटिंग स्टार्ट होगा बिगर, बेटर देन बिफोर।
दोस्तों नॉन नेगोशिएबल रेड लाइंस भी उन्होंने इसमें लिख दिया है। नो न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को परस्यू नहीं करेगा, कैपिटल में इन्होंने स्पेशली लिखा है इसको। अगर आप देखें, नो न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपन। दोस्तों ये दो के दो यूएस के लिए नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन है। उसी तरीके से ट्रंप इसे पेश कर रहे हैं कैपिटल में लिख लिख के। इसराइल और लेबनान की बात हो रही, तो इस पे इसराइल को ट्रंप ने ग्रीन लाइट दे दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं वो लिख रहे हैं कि हाँ, जो हिजबुल्लाह के खिलाफ करना है लेबनान में, वो इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा आप यहां पे पढ़ सकते हैं, आपको मैंने पढ़ के भी बताया है कि कहीं से भी हिजबुल्लाह और लेबनान वाला मुद्दा सीज फायर का हिस्सा नहीं था। तो ये तेहरान के लिए एक सिग्नलिंग है कि देखो, तुम्हारे प्रॉक्सी को तो मारते रहेंगे, हॉर्मुज लेवरेज तुम्हारा उसको भी कॉल आउट कर रहे हैं, तो यूएस इजराइल को नहीं रोकने वाला, तो अभी झुक जाओ। दोस्तों ट्रंप यहां पे अगर आप देखें तो यूएस मैक्सिमलिस्ट पोजीशन रख रहे हैं टॉक स्टार्ट होने के पहले। ये दोस्तों अगर देखें तो प्री टॉक्स हार्डबॉल है, जिसमें कोई रैंडम पोस्टिंग नहीं है, सीज फायर ऑलरेडी क्रैक हो रहा है। तो ट्रंप यहां पे नरेटिव भी बना रहे हैं कि यदि फेलियर हुआ तो इसके लिए ईरान जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है, और इसलिए फिर वॉर स्टार्ट होगा। तो वो ये फ्यूचर देखते हुए भी इस प्रकार के पोस्ट करना शुरू कर चुके हैं। एंड करने से पहले दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक ऑल इंडिया नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। जबरदस्त रिवॉर्ड्स, 40 करोड़ के स्कॉलरशिप से लेके 8 लाख रुपए के कैश प्राइजेस तक। अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियस हैं तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर अटेंड करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में कुछ इस प्रकार से है, जल्दी से जाएं, जाके इस क्लिक करें इस बटन पे, और उसके बाद अपना फोन नंबर डाल के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लें।